अच्छा स्टूडेंट, तो हमने पहला चैप्टर का देख लिया था कि पहले चैप्टर में जो दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे ना, एक मोल टू मास कन्वर्जन, दूसरा परसेंटेज की। अब दूसरा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिहाज से। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बनने की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर जो पहला टॉपिक है ना, वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये सारा आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले कैथोड रे डिस्कवरी के पर है, फिर कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़, फिर आते हैं कि इलेक्ट्रॉन मास रेशियो, इसके आगे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, उसमें भी उससे भी देख सकते हैं। तो फिर आते हैं कि ये मिल्की कान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर आते हैं। फिर आगे जाके आते हैं दूसरा पॉजिटिव रेस या केनाल रेस डिस्कवरी या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ये दूसरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गया, इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन, ये हो गया इम्पोर्टेंट। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, 3 टॉपिक हो गया। अभी तक तो हमने देखा है 3 टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से ना। फिर डिस्कवरी ऑफ ये न्यूक्लियस क्या, न्यूट्रॉन था पहले, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, 4 टॉपिक हो गया। 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जब तक ये कर लें, फिर मैं वो डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि इनके ऊपर। फिर आते हैं ये मॉडल्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो 4 के 4 जो ऊपर मैंने मेंशन किए वो 4 के 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं मॉडल्स के अंदर पहले आते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं क्योंकि इसके 4 पॉइंट हैं, तो 4 पॉइंट ही शॉर्ट में भी देख सकते हैं। और आजकल लॉन्ग में भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आते हैं। तो लॉन्ग में किसी पार्ट में भी देख सकते हैं, या ये भी हो सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल एनर्जी एप्लीकेशन के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सही हो गया। फिर आते हैं नीचे, ये न्यूमेरिकल्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो एप्लीकेशन है ना उसकी न्यूमेरिकल्स है। हाँ, फिर आते हैं ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 ऑर्बिट। ये बहुत ही कम दफ़ा पूछा है लेकिन ये भी आ सकता है, 50% चांस है। ये डेरिवेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेरिवेटिव ऑफ वेव नंबर, इनका फार्मूला याद रखो, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। हाँ, फिर डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। अब आपको एटॉमिक मॉडल बोहर का याद हो गया तो ये डिफेक्ट इजीली आपको याद हो जाएगा। सही है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन की चांस है 50%। जो 50% चांस है ना वो बहुत ही कम आते हैं। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत कम आते हैं। फिर आते हैं ये सीरीज़, लेमान सीरीज़, ये भी कम आते हैं। ये पता होना चाहिए, आगे न्यूमेरिकल में काम आते हैं। बालमार सीरीज़, पहचान सीरीज़, बार्केट सीरीज़, फंड सीरीज़, ये सारा आगे काम आते हैं। अब आते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं एक्सरे। हाँ, ये एक्सरे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वही सेम इट इज़ इधर है। इसमें थोड़ा बहुत थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन वो सेम इट इज़ वही भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये वगैरह आपने पढ़ा होगा। एक्सरेज के यूजेस थोड़ा वो कर लें। फिर क्वांटम नंबर इन ऑर्बिटल्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये पेपर में बहुत कम आते हैं लेकिन पूछ सकते हैं। बोर्ड के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो मस्ट आते ही आते हैं। 9th क्लास में भी ये कई क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको जब 9th क्लास में अगर आपने सही तरह पढ़ा हो ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर आते हैं ये प्रिंसिपल्स, अब वो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हैंड्स रूल, ये वगैरह।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक समरी बता दूं पूरे इस चैप्टर का। आपको एक समरी बताता हूँ इस चैप्टर में से आपने क्या क्या करना है। अच्छा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में से सबसे पहले आपने करना था क्या चीज़? एक करना था ये कैथोड रेस डिस्कवरी, सही है।